हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव। आज का आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा यूनिट 1.5 से। यूनिट 1.5 जो है हमारी यूनिट वो इवेल्युएशन से यानी मूल्यांकन से है। पेपर 6 है। पेपर 6 की यूनिट है 1.5। इसमें हम पढ़ेंगे CCE के बारे में। ठीक है, CCE जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस ऑफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि CCE के जो स्टेज होते हैं वो कितने होते हैं। तो CCE इसके जो स्टेज होते हैं वो 3 होते हैं। स्टेज हमारे 3 होते हैं, लेकिन जो स्टेज के बारे में दिया गया है उसमें सिर्फ एक लेवल बताया गया है, यानी एंट्री लेवल के बारे में सिर्फ बताया गया है। हमारे कोर्स में बस इतना ही है जिसमें हम एंट्री लेवल के बारे में पढ़ेंगे, बाकी किसी के बारे में इस यूनिट में नहीं दिया हुआ है। एंट्री लेवल में क्या होता है, जब बच्चा हमारे पास पहली बार आता है। बच्चा जब हमारे पास क्या करता है, पहली बार आता है, पहली बार आता है, तब होता है एंट्री लेवल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या असेसमेंट हो सकते हैं या फिर क्या क्या लेवल हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4-5 प्रकार के लेवल होते हैं, वो देख लेते हैं। पहला लेवल क्या है हमारा, करंट लेवल। करंट लेवल, ठीक है। दूसरा है हमारा इसका एनुअल गोल सिलेक्शन, एनुअल गोल। और तीसरा क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। और चौथा है सिलेक्शन ऑफ TLM, सिलेक्शन ऑफ TLM, ठीक है। और एक टॉपिक मेरा रह गया है जिसमें ऊपर नीचे आ नहीं पा रहा, तो ऊपर लिखे देते हैं, इसका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंट्री लेवल का ही है। और इसका है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। ये था हमारा एंट्री लेवल का प्रोसीजर। एंट्री लेवल में होता क्या है, एंट्री लेवल में तब होता है जब बच्चा आपके पास पहली बार आता है। पहली बार आप उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बच्चे से मिलते हैं, बच्चे के बारे में जानते हैं। उसमें हमारा होता है एंट्री लेवल, यानी पहली बार हम बच्चे को जानते हैं। अब जो हमारा इवेल्युएशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अभी तो मैंने ऐसे CCE के स्टेजेस के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं इवेल्युएशन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन की टाइप्स होते हैं हमारे 2। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सबमेटिव, सॉरी पहला है फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है, समय समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन। ये कैसा है, समय समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन। ये जो होता है हमारा मूल्यांकन यानी जो इवैल्यूएशन है ये समय समय पर किया जाता है। और दूसरा है हमारा फॉर्मेटिव, सॉरी सबमेटिव, सबमेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या होता है हमारा, ये होता है फाइनल इवैल्यूएशन, ठीक है, फाइनल इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल में पूरा कंप्लीट हो जाने वाला मूल्यांकन, इसे हिंदी में कहते हैं। पहला था हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसमें क्या होता था, समय समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन। और दूसरा है सबमेटिव, इसमें करते हैं फाइनल इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये होता है हमारे 2 प्रकार के इवैल्यूएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इवैल्यूएशन होता है तो उसमें रिकॉर्ड्स भी होते हैं। इवैल्यूएशन के रिकॉर्ड्स कितने होते हैं, 2।
रिकॉर्ड्स होते हैं टू, ठीक है, टू टाइप्स के रिकॉर्ड होते हैं। पहला होता है हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड का मीन्स क्या होता है? ये जो रिकॉर्ड होता है हमारा, ये शिक्षक के पास होता है, शिक्षक के पास होता है। ये रिकॉर्ड ऐसा है जो शिक्षक के पास होता है, और ये है जो किसके पास होता है? प्रशासन के पास। लाइक दैट, जैसे क्या हो गया? PTM, पेटीएम होता है, स्कॉलर, पेटीएम किसके लिए? स्कॉलरशिप के लिए, जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है या फिर प्राइवेट में भी हो सकती है। लेकिन जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है उसमें देखिए, एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है वो हमारा किसके पास होता है? टीचर के पास। टीचर के पास लाइक दैट बहुत सारा नॉलेज है, वो टीचर के पास होता है। कुछ बुक्स अवेलेबल होती है जो सिर्फ टीचर के पास ही होती है, अदरवाइज कहीं नहीं होती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एकेडमिक स्किल्स में, सॉरी, एकेडमिक रिकॉर्ड्स में आते हैं। शिक्षक, एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ शिक्षक के पास होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड है हमारा वो प्रशासन के पास होता है। लाइक दैट स्कॉलरशिप हो गई, और बहुत सारे गवर्नमेंट अप्लाई फॉर्म जो होते हैं वो सारे होते हैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं कि एकेडमिक जो रिकॉर्ड है हमारा, उसमें एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं। तो स्किल्स के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीएड में कभी कभी ऐसा होता है कि एकेडमिक स्किल के बारे में ही पूछ लेता है। तो आते हैं एकेडमिक स्किल। एकेडमिक स्किल में क्या होता है? एकेडमिक रिकॉर्ड में कौन कौन सी स्किल होती है, ठीक है। तो पहली तो हो गई असेसमेंट रिपोर्ट। क्या हो गई? असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरी क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। और थर्ड है हमारी IEP, और फोर्थ है PTM, PTM नहीं है, फोर्थ है हमारा प्रोग्रेस, ठीक है। और पांचवी है हमारी टास्क एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? एकेडमिक रिकॉर्ड्स में 5 प्रकार की क्या होती है? स्किल। पहली क्या है? असेसमेंट रिपोर्ट। जब किसी भी बच्चे का आकलन करते हैं तो सबसे पहले, किसी भी बच्चे का जब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का असेसमेंट करना, यानी आकलन करना। तो इसमें सबसे पहले तो हम एकेडमिक स्किल में क्या करेंगे? एकेडमिक रिकॉर्ड में बच्चे का असेसमेंट करेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर, अगर आप टीचर हैं और आप टीचिंग करने गए स्कूल में, आपकी ज्वाइनिंग अभी 10-15 दिन पहले ही हुई है, और आपको 1-2-3 स्टूडेंट मिले हैं जो उनका अटेंडेंस आपको देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कितने दिनों से आ रहा है या फिर कितने दिनों से नहीं आ रहा है। तो अटेंडेंस टीचर का वहाँ पे एक और ड्यूटी हो जाती है कि बच्चे के रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को देगा। फिर IP तैयार करना, बच्चे का जब आप आकलन करेंगे, उसका रजिस्टर मेंटेन देखेंगे, बच्चे की एक्टिविटी को देखेंगे, तब आप IP तैयार करेंगे। प्रोग्रेस, बच्चे ने आज तक कितनी, यहाँ पर जितने प्रोग्राम हुए हैं या फिर जितना भी नॉलेज बच्चे को पढ़ाई गई उसमें बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, 90%, 50% या फिर 30%, या फिर बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं किया है, ठीक है, वो भी देखते हैं। टास्क एनालिसिस, टास्क एनालिसिस का मतलब होता है कि गोल को टुकड़ों टुकड़ों में सिखाना। जैसे आप एनुअल गोल ले रहे हैं तो आपको एनुअल गोल की 4-5 टुकड़े बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा। जैसे आपने सिखाया बच्चे को खाना खाना सिखाना, खाने खाने में क्या हो सकता है? सब्जी रोटी हो सकती है। तो जैसे सब्जी रोटी बस उसके पास रख दिया, वो खाने लगा, ऐसा थोड़ी नहीं। पहले हैंड वॉश करना है, फिर रोटी को तोड़ना है, फिर जिस हाथ से खाना है उससे सिखाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से खाना है कि राइट हैंड से खाना है, वो आपको सिखाना है, ठीक है। भोजन करना सिखाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा टास्क एनालिसिस में आ जाएगा। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सेकेंड है हमारा,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डेटा। और दूसरा क्या है, पेटीएम। थर्ड है हमारा पास्ट स्कूल हिस्ट्री। अब देखिए इसमें डेमोग्राफिक डाटा, आप कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होती है, जो प्रशासन पर आधारित होता है। मान लीजिए आपने कभी भी वो किया, क्या कहते हैं, एडमिशन करवाया बच्चे का, तो बच्चे के एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि आपने कहाँ तक की, जब बच्चे का नाम लिखवाया तो क्या ऐसे लिखवा दिया कि हाँ उसके लिए गवर्नमेंट को भी कोई प्रूफ की जरूरत होती, तो आपने डेमोग्राफिक डाटा दिया कि हाँ बच्चे का नाम ये बच्चा इतने साल का है, या फिर बच्चे की उम्र इतनी है, बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, ये सारे। ठीक है, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन पेटीएम यानी स्कॉलरशिप का बारे में मैंने आपको बताया था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स होता है वो प्रशासन पर आधारित होता है। पास्ट स्कूल हिस्ट्री, बच्चा अगर स्कूल गया है पास्ट में तो कितना, कब से गया है, कब से कब तक गया है, क्या प्रॉब्लम है इसको, और क्या स्कूल में रहने पर उसने क्या क्या एक्टिविटी की है। ठीक है, अब हम आते हैं मिनी ट्रेनिंग प्रोग्रेस। मिनी ट्रेनिंग जो प्रोग्रेस है उसके बारे में, मिनी ट्रेनिंग प्रोग्रेस, सॉरी प्रोसेस, प्रोग्रेस ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा चलने वाली प्रवृत्ति, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, जो हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, असेसमेंट नहीं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ मिनी ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, फॉर्मूला किसका है, मिनी ट्रेनिंग प्रोग्रेस का फॉर्मूला इसका क्या है, टेस्ट माइनस टीच, फिर टेस्ट। पहले टेस्ट लिया स्टार्टिंग में जब आए, यहाँ पे मिनी जो फॉर्मूला बनना है कैसे, टेस्ट डैश टीचिंग डैश टेस्ट। तब सबसे पहले टीचर क्लास में आया, उसने बच्चे का इंट्रोडक्शन लिया, कुछ क्वेश्चन पूछे, तो क्या हो गया हमारा टेस्ट। उसके बाद टीचर ने खुद टीच किया, अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजों को पढ़ाया और फिर उसने टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब पढ़ते हैं रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेस मिनी ट्रेनिंग। रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, यानी टीचर्स के प्रति इसके क्या क्या रोल हो सकते हैं वो हमें देखना है। शिक्षक हमेशा शर्त एवं निरीक्षक करता होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक शर्त एवं निरीक्षण करता होना चाहिए। ठीक है, निरीक्षण करता होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरा है शिक्षक को भेदभाव रहित होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक भेदभाव रहित होना चाहिए। और तीसरा है हमारा रिपोर्ट ना बहुत लंबी होनी चाहिए और ना बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे टीचर कोई भी रिपोर्ट बना रहा है, तो ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए और ना बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
शिक्षकों के द्वारा जो भी कमेंट लिखी जाए उससे स्पष्ट एवं व्यापक सहित होना। शिक्षक के कमेंट जो होने चाहिए, शिक्षक की कमेंट व्यापक होने चाहिए। ये 4 पॉइंट से हमारे रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेस मिनी ट्रेनिंग के शिक्षक शर्त एवं निरीक्षक। शिक्षक जो होना चाहिए वो शर्त निरीक्षक होना चाहिए। और दूसरा है हमारा शिक्षक भेदभाव रहित होना चाहिए। शिक्षक के अंदर किसी भी जाति को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अगर वो हिंदू है तो टीचर हिंदू है तो हिंदू को ही पढ़ाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट ना तो ज्यादा होनी चाहिए, ना तो छोटी होनी चाहिए और ना ही बड़ी होनी चाहिए। बच्चे की जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो काफ़ी लंबी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें काफ़ी सारी डिटेल हो, बल्कि ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि आपने 2 पेज में इसकी रिपोर्ट ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक की कमेंट व्यापक होनी चाहिए। शिक्षक ने जितना भी कमेंट करके बच्चे को पढ़ाया वो क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के बारे में जाना। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ कहीं भी आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो वहाँ पर आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और व्यूज बढ़ाइए। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो अगेन से प्लीज आप लोग प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सीमा एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।